हेलो दोस्तों, तो आपका एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी, जिसमें मैं आपको अब कंडीशन बताने वाला हूँ आइदर और की कंडीशन। ठीक है, आइदर और में का मतलब होता है कि या तो कंक्लूजन फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। इनमें या वाली कंडीशन होती है, या इंग्लिश में बोले तो ओ आर वाली और होती है। ठीक है, ए एन डी नहीं वाला, ओ आर वाला। ठीक, तो हमें या तो ये फर्स्ट पर होना है या सेकंड होना है, ऐसी कब कंडीशन बनती है इसको डिटेल में पढ़ना है। अब ये डिटेल आपको जब भी समझ में आएगी जब आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देख रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो पे आइए तो आपके ये काम की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो देखिए कंडीशंस क्या होती हैं, आइदर और की जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम फर्स्ट वाली को देखते हैं। फर्स्ट वाली में क्या कहता है कि जब दो कंक्लूजन दिए जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो कंक्लूजन तो आपको दो दिए जाएंगे ना, तो उनमें से ही आपको कंपैरिजन करना है कि या तो पहला या सेकंड, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है तो उनमें आपको क्या देखना पड़ेगा, सिंबल देखने पड़ेंगे या निशान देखने पड़ेंगे। तो देखिए मैं कहता हूं कि जब तीनों सिंबल दिए जाएं, जैसे कि पहले वाले में ये दे दिया, दूसरे वाले में ये दे दिया, जब दो आपको कंक्लूजन दिए जाएं तो पहले में जैसे ये कंक्लूजन दे दिया, नीचे वाले में ये वाला कंक्लूजन दे दिया, यानी कि इसमें तीनों सिंबल छुपे हैं। तीनों कैसी हैं, तो देखिए ये कैसा है, छोटा बोल रहा है, ये कैसा कह रहा है, बड़ा बोल रहा है, और बराबर बोल रहा है। यानी कि इसकी बात करें तो ये क्या कैसा कह रहा है कि स्मॉलर देन है, ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन है। ठीक है, और इसमें इक्वल भी लगा, यानी कि तीनों सिंबल है। या फिर इस तरीके से आ जाए, ये भी एक ही बात है, ये क्या दिया इसने, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल, यानी कि जब तीनों सिंबल आ जाएं या इसमें आ जाएं, जब तीनों सिंबल आ जाएं। तो पहली कंडीशन तो क्या होती है, जब कितने सिंबल आए, तीन सिंबल आए। ठीक है, उस केस में कैसे सवाल करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब पहले में जैसे ये आ गया कंक्लूजन में, दूसरे में ये आ गया, यानी कि सिर्फ दो ही सिंबल आए, जैसे कि एक इक्वल आए और एक ग्रेटर आ जाए, या फिर इक्वल आ जाए और लेसर देन आ जाए, यानी कि इक्वल तो होना जरूरी है। आप ध्यान रखना, आइदर और की जब भी आप कंडीशन लगाने वाले हो तो आइदर और में हमेशा इक्वल का निशान होना जरूरी है। देखिए इस वाले में यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, इसमें यहाँ छुपा दिया, यहाँ पर यहाँ छुपा दिया, यानी कि इक्वल का सिंबल होना जरूरी है। ठीक है, तभी आपकी कंडीशन लगेगी आइदर और की, अन्यथा आइदर और की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो आइदर और के लिए कितने केस बनते हैं, दो केस बनते हैं, जब कितने सिंबल दे रखे हो, तीन सिंबल दे रखे हो, या फिर दूसरा केस बनता है जब कितने सिंबल दे रखे हो, दो सिंबल दे रखे हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने ये आइदर और का पहला क्वेश्चन ले लिया, तो कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन, यहाँ सेकंड कंक्लूजन, तो यहाँ पर जो सिंबल दिए हैं तो देखिए ग्रेटर दे दिया और इक्वल दे दिया। यहाँ पर कितने सिंबल दिए रखे हैं, दो सिंबल वाला दिया है। ठीक है, यानी कि केस सेकंड है। तो इसकी कंडीशन क्या क्या कहती हैं, तो उनको आप समझिए, तो उनको समझिए मैं आपको क्या कहता हूँ। आइदर और की कंडीशन के लिए सबसे पहले अल्फाबेट मस्ट बी सेम, यानी कि जो कंक्लूजन के अल्फाबेट हैं, कंक्लूजन के, ठीक है, स्टेटमेंट के नहीं, कंक्लूजन के अल्फाबेट हैं वो सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ टी है, क्यू है, क्यू है और टी है, आगे पीछे देते उससे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अल्फाबेट मस्ट बी सेम। ठीक है, ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि इक्वल का सिंबल जरूर होना चाहिए। देखिए इक्वल का सिंबल है कि नहीं है, तो आपने देखा कि इक्वल का सिंबल है, तो इक्वल का सिंबल होना चाहिए। थर्ड कह रहा है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, यानी कि दोनों कंक्लूजन क्या हो जाने चाहिए, गलत हो जाने चाहिए। तो एक एक करके दोनों कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, देखिए हमें टी से क्यू जाना है, टी से क्यू जाना है, इक्वल को साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो देखिए टी से एस जा सकते हैं, रास्ता ओपन, एस से आर, आर से क्यू, तो जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल साथ है, यहाँ इक्वल साथ है, यहाँ भी इक्वल कैसा है, साथ जा रहा है। हमें इक्वल साथ लेके जाना था क्या, नहीं जाना था, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, एक कहता है सेकंड वाले में क्या कहता है कि Q और T के बीच ओनली इक्वल का निशान होना चाहिए। क्या इनमें ओनली इक्वल है या और भी है, और भी है, इस वजह से ये कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इस वजह से ये कैसा हो गया, गलत हो गया, यानी कि थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर गई। फोर्थ कंडीशन कहती है कॉम्बिनेशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि कॉम्बिनेशन बना लो दोनों का। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो देखो ये क्या कहता है, टी बड़ा है, ये कहता है टी बराबर, तो टी ग्रेटर देन इक्वल क्यू, क्या ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसे लिखता हूं यहाँ टी ग्रेटर देन इक्वल क्यू, क्या ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन कहता है कि हमें टी से क्यू जाना है, टी से क्यू देखो जा तो सकते हैं, और इक्वल को साथ लेके जाना है। क्या इक्वल साथ चल रहा है, तो देखो यहाँ भी है इक्वल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि सब में जा रहा है, यानी कि ये सही है, यानी कि कॉम्बिनेशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि कॉम्बिनेशन सही है। तो ऐसे केस में आपको आंसर करना होता है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है,
ये आपका हो गया आइदर और की कंडीशन। समझ में आया? अब मैं आपको इसका और भी शॉर्ट तरीका आपको सीधा सीधा सा बता देता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा सा तरीका क्या होता है और भी शॉर्ट में अपन देखेंगे इसको। तो और भी शॉर्ट में क्या कहता है, देखिए और भी शॉर्ट तरीका देखते हैं इसका। देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए शॉर्ट तरीका सीधा सा है, ऐसे सवाल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये कंडीशन तो आपको देखनी पड़ेगी कि अल्फ़ाबेट मस्ट बी सेम, यानी कि अल्फ़ाबेट, एक सेकंड, आपको ये कंडीशन तो देखनी पड़ेगी कि अल्फ़ाबेट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो अल्फ़ाबेट सेम है। दूसरा देखना पड़ेगा कि इक्वल का सिंबल होना चाहिए, तो इक्वल का सिंबल है। अब आप इन दोनों कंडीशनों को भूल जाओ, सिर्फ आप ये देखो कि अगर दो कॉम्बिनेशन, दो सिंबल दिए हैं ना, तो आप इनका कॉम्बिनेशन देख लो, टी ग्रेटर देन इक्वल क्यू, बस यही तो बनेगा। तो आप बस इसको चेक कर लो, अगर ये सही है तो आप इसमें क्या लगा देना, सीधा सा आइदर और, यानी कि कॉम्बिनेशन बना लो। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन यानी कि टी से कहाँ जाना है, क्यू, और वो भी इक्वल को लेकर। तो देखो टी से एस, एस से आर, आर से क्यू जा सकते हैं, यानी कि ये सही है। जब ये सही है तो सीधा सा इसमें कौन सा लगा देना, आइदर और, यानी कि क्या हो गया, आइदर और। समझ में आया? ठीक है, आपको इतना सा करना है बस। ठीक है, ये मैंने नीचे के दो हटा दिए, आपको इतना शॉर्ट में कर दिया। लेकिन ये कब है, जब आपको कंक्लूजन में कितने डिजिट सिंबल दे रखे होंगे, दो सिंबल दे रखे होंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये देख लेना, अल्फ़ाबेट सेम होनी चाहिए, इक्वल का निशान होना चाहिए, कॉम्बिनेशन को चेक करो और बस खत्म करो। अगर कॉम्बिनेशन गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है तो आपको इंडिविजुअली इन दोनों को चेक करना है कि सही है या गलत है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलो अगला बढ़ते हैं सवाल में। अगला है कि जब कंक्लूजन में कि तीनों सिंबल दे दिए जाएं, तो देखिए पहले तो वही कंडीशन चेक करनी है, अल्फ़ाबेट मस्ट भी सेम, अल्फ़ाबेट सेम है कि नहीं है, इक्वल का निशान है कि, देखो इसमें इक्वल का निशान है। अब आप चाहो तो वही वाले कर सकते हो कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। अब आप चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, आपको क्या करना है, और कॉम्बिनेशन मस्ट बी ट्रू। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो आप बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये कहता है टी बड़ा है, ये कहता है टी सॉरी, ऊपर वाला कह रहा है क्यू छोटा, क्यू बड़ा है, नीचे वाला कह रहा है क्यू छोटा है और बराबर है। तो अब तीनों को आप मिक्स करके कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो आप दोनों को अलग अलग चेक कर लो। ठीक है, तो देखिए मुझे क्यू से टी जाना है, क्यू से टी जा सकता हूं क्या, तो यहाँ रास्ता बंद है, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत। टी से क्यू नहीं जा सकता। ठीक है, और अगले में क्या पे जाना था, ऊपर वाले में क्यू से टी, क्यू से टी, तो यहाँ पर नहीं जा सकता, रास्ता बंद है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, यानी कि दोनों ही कैसे हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या करना है, क्यू से टी जाना है, तो क्यू ये रहा, क्यू से इधर जाते हैं तो यहाँ पर रास्ता बंद हो गया, इस वजह से ये गलत है। टी से क्यू जाना है तो टी से यू जाते हैं तो यहाँ रास्ता बंद है, इसलिए ये गलत है, यानी कि दोनों गलत हो गए। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर गई। अब फोर्थ कहती है कि कॉम्बिनेशन मस्ट बी ट्रू। अब कॉम्बिनेशन इनका क्या बनाओगे, अब कॉम्बिनेशन में कह रहा है क्यू बड़ा है, टी बड़ा है, बराबर, अरे कोई ना कोई तो सही होना चाहिए। तो आप तो चाहो तो कॉम्बिनेशन मत बनाओ, आप तो ये देख लेना कि अगर तीनों सिंबल दे रखे हैं, तीनों सिंबल दे रखे हैं और दोनों ही गलत निकल जाएं, तो ऐसे केस में आप क्या लगा देना, आइदर और। रीजन क्या है, रीजन ये है कि या तो क्यू बड़ा होगा या क्यू छोटा होगा या क्यू बराबर होगा, किसी न किसी एक चीज़ में तो एग्री होना पड़ेगा। जब देखो बात करते हैं दो लोगों की हाइट की, तो उनमें से दो लोगों की हाइट में कोई ना कोई एक इंसान तो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, किसी न किसी पे तो एग्री होना पड़ेगा। और सवाल कह रहा है सब में गलत है, तो सब गलत नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे केस में हमें जब पता नहीं होता तो हम क्या कर देते हैं, आइदर और की कंडीशन फॉलो करते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब सीधे सीधी सी बात, फटाफट से देखना, जल्दी जल्दी कैसे करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ आइदर और को, तो जल्दी से फिर से देख लीजिए। सबसे पहले देखना अल्फ़ाबेट सेम है क्या, जब भी माइंड में आना चाहिए आइदर और, अन्यथा आइदर और आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन अल्फ़ाबेट सेम, अल्फ़ाबेट सेम है, सेम है, सेम है, इक्वल का निशान, इक्वल का निशान है। अब बस ये चेक कर लो कि अगर सारे सिंबल दे रखे हैं तो ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए। अब दोनों अलग अलग गलत हैं तो फटाफट आइदर और लगा दो। ठीक है, और जब बात करते हैं सिर्फ कितने सिंबल हो, दो, तो देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आप क्या करना, पहला देख लेना अल्फ़ाबेट सेम है क्या, आप देख लेना इक्वल का निशान है क्या, इतना देख लिया, इनका फटाफट से कॉम्बिनेशन बना दो। कॉम्बिनेशन अगर सही है तो सीधा सा लगा दो आइदर और, बस खत्म हो गया। अब करते हैं इनकी प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, क्या इसमें आइदर और केस लगेगा, तो आप देखिए क्या अल्फ़ाबेट सेम है, तो अल्फ़ाबेट सेम नहीं है तो आइदर और को भूल जाइए, यानी कि जो ऑप्शन में आइदर और है, जैसे कि ये ऑप्शन नंबर सी, ये तो गलत हो गया, यानी कि ये तो लगेगा नहीं। ठीक है, पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं उठाने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पेपर में तो बस इतना सा देखना है कि एस से कहाँ जाना है, ई। ठीक है, अब मैं सबकी मिक्सअप प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, एस से कहाँ जाना है, ई, और वो भी इक्वल को साथ लेकर नहीं जाऊँगा। तो देखो एस यहाँ पर है,
ई यहाँ पर है, लेकिन दोनों में कॉमन कौन है, ए। तो पहले मैं ए पे जाऊंगा, तो एस से ए जाऊंगा, तो देखो इक्वल 7 नहीं है, तो इक्वल 7 लेके नहीं जाना था, इक्वल की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, अब इक्वल को भूल जाओ। और फिर ए से कहाँ जाना, ई। बताओ ए से ई जा सकते हैं, जा सकते हैं भाई, ओपन है, तो ये कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। एस से कहाँ जाना है, एल। अगले में एस से कहाँ जाना है, एल। तो वही वाली बात है, एस से पहले कहाँ जाओगे, ए, और ए से कहाँ जाओगे, एल। ठीक है, एस से एल, तो देखो एस से एल बिल्कुल जा सकते हो, इक्वल की प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो गई, यानी कि ये भी कैसा है, सही है, यानी कि दोनों ही कैसे हैं, सही है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर खुद ही देखना पड़ेगा, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना था। अगले सवाल में देखते हैं। देखिए पी से कहाँ जाना, एन। क्या आइदर और है, नहीं है, आपने देखा अल्फाबेट सेम नहीं है, तो आइदर और को तो फिर से भूल जाओ, आइदर और को भूल गए यानी कि सी वाले को तो भूल ही जाओ। पी से कहाँ जाना, एन। अब पी से एन जाना है, तो इन दोनों में बताओ कॉमन कौन है, ई। तो पहले आप पी से कहाँ जाएंगे, ई। तो देखो पी से वी गए, आर से ई। हाँ बताओ जा सकते हो क्या, ई। नहीं जा सकते, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। जी से कहाँ जाना है आपको, वाई। तो जी से वाई जाने के लिए दोनों में कॉमन कौन है, ई। ठीक है, तो आप पहले जी से कहाँ जाओगे, ई। तो जैसे देखो जी से ई गए, ई जा सकते हैं, फिर ई से यू बाई जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, इसलिए ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। समझ में आ गया, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको ये सवाल फटाफट करते जाने, जल्दी जल्दी। तो देखिए अगला सवाल, इसको आप फटाफट ट्राई करो। के से कहाँ जाना है, एन जाना है, तो देखिए के कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब के से एन जाना है, लेकिन आप तो इसमें भी और जल्दी देखो कैसे करेंगे। अब मुझे के से निकलना है, क्या के से कहीं भी जा सकता हूँ, के से तो मैं निकल ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। अब कैसे रास्ता तय करना है उसकी तो बाद की बात है। जेड से कहाँ जाना है, मुझे आई जाना है, तो जैसे देखो अब जेड और आई कहाँ पर है, तो देखो आई यहाँ भी है और आई यहाँ पर भी है, लेकिन जेड की बात करें तो जेड तो इसमें, तो ये वाला में और कौन है, ई एन और कहाँ पर है, यहाँ पर एन है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं, इन दोनों में। यानी कि पहले मैं जेड से कहाँ जाऊँगा, ई जाऊँगा, तो जेड से ई, और देखो इक्वल मुझे 7 नहीं लेके जाना है, तो इक्वल की प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो गई। जब जेड से ई जा रहा हूँ तो इक्वल 7 नहीं है, तो जैसे जेड से मैं ई पहुँच गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, ई से कहाँ पहुँच जाऊँगा, एन। तो देखो एन पर भी पहुँच गया, अब इक्वल को भूल जाओ। ठीक है, फिर एन से मुझे कहाँ जाना था, मुझे एक्चुअल में जेड से निकलना कहाँ था, आई पे, तो ठीक है आई एन पे पहुंच गया। एन से आई जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ओपन है, यानी कि ये कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी करके आना है। ठीक है, अब ये अगला वाला सवाल देखिए, क्या इधर और है, नहीं है, तो ई से कहाँ जाना है, पी जाना है। ई कहाँ पर है, ये रहा, पी कहाँ पर है, ये रहा, इन दोनों में कॉमन कौन है, एन। तो ई से एन जा सकते हो, बिल्कुल, अभी इक्वल की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे इक्वल छोड़ना है। ठीक है, एन से कहाँ जा सकते हो, पी भी जा सकते हो, लेकिन इक्वल की प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। इक्वल मुझे एक भी जगह पर छूट जाए, जरूरी नहीं शुरू में छूटे, कहीं भी छूट जाए। ठीक है, एल से कहाँ जाना है, आर। एल से आर, तो एल से आर जाने के लिए यहाँ पर कौन कॉमन है, दोनों में आई, तो एल से कहाँ गया, आई, और आई से आर जा सकता हूँ, सही है। अब इक्वल की प्रॉब्लम देखो यहाँ पर खत्म हो गई यहीं पे, इसलिए ये भी कैसा है, सही है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब थोड़े से ज़्यादा वाले हैं। देखिए इसके ऑप्शनों पे देखो, तो ये वाला कंक्लूजन और इस वाले कंक्लूजन को देखो, क्या इन दोनों में अल्फ़ाबेट सेम है, बिल्कुल सेम है, अल्फ़ाबेट सेम है। ठीक है, पहली कंडीशन जो आइदर और की बात हुई थी, अल्फ़ाबेट सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट सेम दिखे तो मुझे अल्फ़ाबेट यानी कि आइदर और मेरे दिमाग में क्लिक करेगा। इक्वल का सिंबल है, बिल्कुल है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो करती है, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इनमें हो सकता है आइदर और हो सकता है ना हो, तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए फटाफट से ओ से कहाँ जाऊँगा, एस जाऊँगा, तो देखिए ओ तो ये रहा, एस ये रहा। अब मैं कैसे जाऊँ, अब इसमें तो मुझे मिल नहीं रहा, बड़ी गड़बड़ है। तो ओ से मैं पहले कहाँ जा सकता हूँ, वाई जा सकता हूँ, सीधी सी बात है। ओ से कहिए क्या एस पर जाने का डायरेक्ट रास्ता है। अब ऐसे सवाल में आप रास्ता मत ढूंढो, आप तो सीधे से निकलना चालू करो। ओ से निकलोगे, एस पे कैसे पहुंचना है, ओ से निकला मैं वाई पे, क्या ओ से और कहीं जा सकता था, नहीं। अब वाई से, वाई और कहाँ पर है, तो देखिए आपको वाई सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, क्या वाई से मैं कहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत हो गया, बात खत्म हो गई। अब इन दोनों में आइदर और लग सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल लग सकता है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक कर लो। मैंने बताया था अगर दोनों में सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, देखो यहाँ पर कितने सिंबल हैं, 2 ही तो सिंबल हैं, 2 सिंबल हैं, तो आइदर और की कंडीशन फॉलो कर सकती है। ठीक है, तो एम से कहाँ जाना है, मुझे ई जाना है, एम से ई जाना है, तो चलो चेक करते हैं क्या एम से ई। तो देखो एम से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एस जा सकता हूँ। अब इस वाले से तो मैं निकल नहीं सकता, ठीक है, एस जा सकता हूँ। अब एस से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एस से मैं टी जा सकता हूँ, टी से कहाँ जा सकता हूँ, ई जा सकता हूँ। यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो मैं क्या लगाऊंगा, इन दोनों में आइदर और, यानी कि पहला और सेकंड में कौन सी लगेगा, आइदर और, इसलिए आंसर नंबर कौन सा है, डी।
समझ में आया आपको आइदर और, यानी कि डी में क्या कह रहा है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है, यानी कि ये है आपकी आइदर और की कंडीशन। क्लियर आइदर और में क्या कहता है। चलो अगले सवाल में देख लीजिए, फिर से इतना ही बड़ा सा सवाल दिया है, क्या इसमें कोई आइदर और का केस है, तो आप देखोगे अल्फाबेट सेम नहीं है तो आइदर और का केस तो है ही नहीं, ठीक है, आइदर और तो इसमें लगेगा ही नहीं। चलो तो बात करते हैं अगले वाले सवाल पे, सीधे से ये देख लेते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर सीधी बात कर लो तो कोई भी कॉमन है क्या, नहीं है। चलो तो जी से कहाँ जाना है, बी, तो जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर सीधी सी एक जगह पर दिखा। अब जी से बी जाने का आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा, इतना बड़ा दिया है सर कॉमन कैसे बनाओ, तो आप तो निकलना चालू करो। जी से बी जाना है ना, जी से आप कहाँ गए पहले सी, अब सी कहाँ पर है, आप ऐसे देखो सी कहाँ पर है, सी 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 यहाँ पर है, तो सी से कहाँ जा सकते हो, डी। अब डी से, ठीक है, डी से क्या बी जा सकते हो, आपने देखा कि नहीं जा सकते, ये गलत हो गया, खत्म सवाल। ए से कहाँ जाना है, एच जाना है, इस तरीके से आपको देखना है। ए से कहाँ जाना है, एच, तो देखो ए से कहाँ जा सकते हो, एफ जा सकते हो, एफ से कहाँ जा सकते हो, ई जा सकते हो, ई से कहाँ जा सकते हो, एच, यानी कि ये कैसा है, सही है। सी और एच के बीच में बराबर का निशान, तो देखो सी और एच ये रही, इनमें कोई डायरेक्ट बराबर का निशान है क्या, तो आपका क्वेश्चन नहीं है। तो देखो ऐसे भी देख लो सर डी के बराबर में एच है क्या, तो डी के बराबर में भी एच नहीं है, क्या ई के बराबर में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा है, ओनली फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो करता है, तो आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। समझ में आया किस तरीके से आपको जल्दी जल्दी करना है, ये रहेगा। आपको ऐसे करोगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप 5 क्वेश्चंस कर सकते हो, यानी कि 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलो तो अगले सवाल में देखो, तो आपको यू से कहाँ जाना है, टी जाना है, तो देखिए यू कहाँ पर है, कई जगह पर है, तो भैया तो जैसे देखो मुझे ये दिखा यू से क्यू, सॉरी यू से क्यू, ये इधर इस तरफ गया, और क्यू से कहाँ जा सकता हूँ, टी, यानी कि पहला फॉलो कर रहा है। अब इन दोनों में देखो तो मुझे अल्फ़ाबेट सेम दिखे, तो मैं इसमें क्या सोचूंगा भाई, आइदर और सोचूंगा। आइदर और अब कितनी अल्फ़ाबेट वाला सिंबल वाला है, 2 वाला, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इस तरीके से बन गया कि नहीं बन गया। तो आर से कहाँ जाना है, एस जाना है, तो चलो आर से एस जाता हूँ। क्या आर से एस वो भी किसको लेकर, इक्वल को, क्या इक्वल को लेकर आर से एन जाता हूँ, क्या इक्वल जा रहा है, नहीं जा रहा है। आर से और कहीं पर आ रहा है क्या, और कहीं पर आ रहा है क्या, और कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं है। तो यानी कि आइदर और की कंडीशन तो क्या हो गई है, गलत हो गई है। अब इनको इंडिविजुअली अलग अलग तो चेक करना पड़ेगा, यानी कि आर से कहाँ जाना पड़ेगा, एस, क्या आर से पहले कहाँ जा सकता हूँ, एन से और कहीं पर दिया है क्या, ठीक है, एस जाना है मुझे, एस पे जाने के रास्ते तो है ना, तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है, तो चलो चलना स्टार्ट करते हैं। आर से एस जाना है, ठीक है, आर से कहाँ गया मैं, एन से कहाँ गया, वी से कहाँ पर है, वी से गया जी, और जी से कहाँ पहुँच गया मैं, एस, यानी कि मैं तो जा सकता हूँ, यानी कि ये वाला कैसा है, सही है। तो आर और एस बराबर, यानी कि बराबर हैं क्या, आर और एस कहीं पर भी आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये कैसा है, गलत हो गया। तो कौन कौन से सही हैं, पहला और सेकंड, यानी कि कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको करना है, समझ में आया। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दे रखा था, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इतने सारे स्टेटमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट के बहुत ही कम सवाल आते हैं। लो लेवल के सवाल तो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, अब डेली ऐसी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको अगली वीडियो डाल सकूं, ठीक है। ये जो सवाल है ये मैंने आपके लिए दिया है, ये आप इसे कीजिए और मुझे आंसर बता देना। आंसर मुझे बताओगे आप ए बी सी डी और ई में, ठीक है, इस तरीके से। चलो फिर ये अगला सवाल है सेकंड, ये भी आप मुझे आंसर बताओगे ए बी सी डी और ई में, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये आपका लास्ट सवाल ए बी सी डी और ई, ठीक। चलो तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।